हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। आज हम हिंदी व्याकरण की स्टडी करेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, क्या हैं उनके क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने मुख्य भेद हैं? तो अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। अब बात करते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जहां शब्दों के कारण सौंदर्य हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहां अर्थ के कारण सौंदर्य हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। उदाहरण चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। यमक अलंकार क्या है? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अलग अलग अर्थों में होती है, वो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण क्या है? कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जिसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। श्लेष अलंकार क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ निकालें, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार क्या है? उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा का उदाहरण है क्या है? मुख चंद्रमा के समान है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार क्या है? उपमेय में उपमान का सीधा आरोप, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है? चरण कमल। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? संभावना व्यक्त की जाए जहां पे, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का उदाहरण क्या है? मानो चांद उतर आया हो, किसी को देख के ऐसा बोल सकते हैं ना, मानो चांद उतर आया हो। अब चांद तो उतरा नहीं है, पर उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, वो छोटी सी चीज हो तो उसका बड़ा विवरण करना। अतिशयोक्ति का उदाहरण क्या है? आंसू की नदी बहा दी। ये देखिए, बढ़ा चढ़ा के बताना, किसी ने थोड़ा सा तो रोया, थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन उसने आंसू की नदी बहा दिया। मानवीकरण अलंकार क्या है? निर्जीव वस्तु में मानव गुण देना, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण क्या है? हवा गा रही है, वो तो गाती नहीं है, बहती है, ये है। विरोधाभास अलंकार क्या है? विरोध जैसे लगे पर वास्तव में ना हो। संदेह अलंकार क्या है? किसी वस्तु के विषय में संदेह प्रकट होना, कि कोई व्यक्ति कहीं गया तो आभास होता है अरे वो वहां गया था परंतु वह वहां नहीं है, उस पर संदेह हो जाता है, वो है। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? एक वस्तु को दूसरी समझ लेना। कभी कभी हम राम की जगह श्याम सुन लेते हैं और श्याम की जगह राम सुन लेते हैं, ये है भ्रांतिमान अलंकार। दीपक अलंकार क्या है? एक धर्म का अनेक वस्तुओं पर लागू होना। दृष्टांत अलंकार क्या है? उदाहरण देकर बात को स्पष्ट करना,
किसी चीज़ को अपन समझ में नहीं आता है तो उदाहरण देते हैं ना, वह है। विभावना अलंकार क्या है? बिना कारण के कार होना बताया जाए। विसौषोक्ति अलंकार क्या है? तो कारण होते हुए भी कारण ना होना। व्यक्तिरेक अलंकार क्या है? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताना। उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा से सुंदर है। व्यक्तिरेक अलंकार की परिभाषा है। पीपर पात सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। शब्द अलंकार का एक उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अर्थ अलंकार का एक उदाहरण क्या है? मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अनुप्रास में किसकी पुनरावृत्ति होती है? तो वर्ण की, ध्वनि की, शब्दों की। यमक में क्या दोहराया जाता है? एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है। श्लेष अलंकार की क्या विशेषता होती है? एक शब्द के अनेक अर्थ। उपमा का वाचक शब्द कौन से हैं? जैसे समान, सा, सी, सदृश आदि। रूपक में वाचक शब्द होते हैं? नहीं होते हैं वाचक शब्द। अलंकार का उद्देश्य क्या है? काव्य की सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाना। अब बात करते हैं परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूँ, अलंकार पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। परिभाषा याद करें, पहचान नियम समझें और प्रत्येक अलंकार के 2 से 3 उदाहरणों का अभ्यास करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।